मैं अहमद हूँ और मुझे डरावनी कहानियां बहुत पसंद हैं। आज रात मैं इस सुनसान रेड मेंशन में रहूंगा, इसकी सारी रहस्यों को जानने के लिए। गांव के किनारे खंडहर मेंशन खड़ा था, जंगली पेड़ों और एक रहस्यमय कोहरे से घिरा हुआ था जो इसकी टूटी दीवारों को छुपा रहा था। जब उसने झरोखे खोले तो वे चरमराए और एक आंगन दिखाई दिया जो लाल धूल और सूखे पत्तों से ढका था। ठंड रात की हड्डियों में उतर रही है, यह ठंड मेरी रगों में समा रही है। यह तस्वीर जमीन पर गिरी पड़ी है, इस औरत की लाल आंखें मुझ पर टिकी हैं। Leave this place! क्या ये तुमको कोई चीज महसूस हो रही है? पीछे खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं देता। ये कोने में क्या है? ये दाग खून जैसे हैं। हम यहाँ मरे थे। हम यहाँ मरे थे। दरवाजा बंद था। दीवारों पर लाल दाग एक इंसानी शक्ल लेने लगे और धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। मैं इन पीछे हटने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जमीन मुझे और खींच रही है। कैमरा ऑन कर दिए, शुरू करता हूं। अरे ये क्या है? अंधेरा ही अंधेरा, लेंस से कुछ नहीं आ रहा। ये कैसे? अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा। अचानक एक सर्द हाथ ने उसके कंधे को छुआ और उसकी रूगों में एक सफरा उतर गया। अहमद ने देखा कि एक साया खुद चल रहा है, वो मेरी तरफ खामोशी से बढ़ रहा है। मेरी मोबाइल कैमरा शैडो को कैप्चर नहीं कर पा रही, लेकिन मैं इसे साफ देख सकता हूं। छावा बढ़ रही है, मुझे पकड़ना चाहती है। खौफ हो गई, खाली हो गई, खाली हो गया। ये दीवार से आवाजें ना आ रही हैं। ज्यादा जोर से क्यों हुआ? जैसे ही वह भयानक साया लौटा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह एक भयावह ढंग से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। रात के 3 बजे अहमद ने महल के हर कोने से फुसफुसाहटें सुनी। हम तुम्हें देख रहे हैं। कौन है वहां? तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हम हमेशा यहीं रहेंगे। देखो, दीवारों पर खून से लिखे संदेश, ये बदल रहे हैं। क्या है कि कोई तो शक्ल बदल रहा है। दीवारें सांस लेती हुई लग रही थी और उन पर छायाएं भयानक पैटर्न में घूम रही थी। सुबह होने वाली है, लेकिन मैं अब भी नहीं जा सकता। और फिर सामने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर की चीजें हिंसक रूप से हिलने लगी, मानो घर खुद जीवित हो गया हो। लाल रोशनी, मुझे नीचाओ। क्या हो रहा है? ये बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे सुनो, मुझे यहां से निकाल। उसकी चौपाई बार किसी ने नहीं सुनी। मुझे पक दो। नहीं, कोई मुझे ऊपर खींच रहा है। रुक जाओ, बचाओ। दोपहर तक अहमद पूरी तरह गायब हो गया। केवल उसका रिकॉर्डिंग डिवाइस बचा था जो अभी भी चल रहा था। किसी को भी अंदर न आने देना। लाल महल किसी को यहां बाज। लाल महल जिंदा है। जब ग्रामीणों ने वह फुटेज देखा तो वे भयभीत हो गए और उन्होंने हमेशा के लिए उस हवेली को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कुछ खास रातों में बंगले के अंदर से गहरी फुसफुसा सुनाई देती थी।